हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं रोज़ का। अब ये रोज़ का है क्या, तो पहले इसकी फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। दोनों ही लैंग्वेज में से डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसकी फुल फॉर्म है रोटेटिंग सेविंग एंड क्रेडिट एसोसिएशन। तो हिंदी में बात करें घूर्णन बचत और क्रेडिट एसोसिएशन। तो ये क्या है, एक इनफॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल में जैसे आ गया बैंकिंग आ गया, तो ये इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या होता है, ग्रुप होता है। इसमें इंडिविजुअल को जो मिल के फंड इकट्ठा करते हैं। भाई ग्रुप बना लिया, मान लो 10 लोगों का ग्रुप बना लिया, हम मिलके यहाँ क्या करेंगे, पैसे इकट्ठा करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे पैसा, ठीक है। जिसके बाद जितनी मनी है उतना कंट्रीब्यूशन करेंगे, और फिर जिसको नीड होगी उसको वो क्या कर लेगा, विड्रॉ करेगा पैसे। तो जो ये रोज़ का है, ये मोस्टली हमें कहाँ मिलेगा, डेवलपिंग इकॉनमीज़ जो होती है वहाँ मिलेगा, और जो इमिग्रेंट ग्रुप्स होते हैं डेवलप वर्ल्ड के, वहाँ हमें जो है ये ग्रुप जो है, ये जो इंस्टीट्यूशन है, इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखने को मिलता है। और मोस्टली अगर हम देखें, इसका वाइडली जो इस्तेमाल है वो मुस्लिम कंट्रीज़ में होता है, जहाँ पे इंटरेस्ट पेड और रिसीव ऑन लोन को जो क्या माना जाता है, इम्पॉसिबल माना जाता है, अस्वीकार्य माना जाता है। किसके बेस पे, इस्लामिक फाइनेंस रूल के बेस पे। और रोज़का हमें जो है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया में भी देखने को मिला है। और जो इसका अर्ली एग्जांपल देखें, इसकी जो एग्जिस्टेंट थी वो चाइना में थी अबाउट 200 BC। तो रोज़का में जो मेंबर हैं वो मिल के क्या करते हैं, मनी का जो मनी है, ठीक है, उसे इकट्ठा करते हैं। और इसका अगर हम देखें, जनरली जो इसका स्ट्रक्चर होता है अराउंड मंथली होता है, मंथली कंट्रीब्यूशन होता है, और एक सिंगल मेंबर जो उनमें से जिसको नीड होती है वो मनी को क्या कर लेता है, भाई लमसम अमाउंट जो भी नीड होती है वो वहाँ पे विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ ईच साइकिल। भाई जब जिस दिन कलेक्ट किया है, ठीक है, फिर 1 महीने बाद फिर ऐसे ही कलेक्शन होगा, फिर जिसे नीड होगी तो उसको पैसे देगी, लेकिन रिटर्न भी करना है, ऐसा नहीं कि रिटर्न नहीं करना। तो फिर ऐसे तो सबकी मनी क्या होती जाएगी, ख़त्म होती चली जाएगी। और जो ये कंटिन्यू रहता है ऐसे ही हर मंथली, जब तक ग्रुप जो है, ग्रुप के मेंबर जो है एग्जिस्ट करते हैं। अब रोज़ का जो है क्रिएट होता है एरिया में जहाँ पे जो फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे बैंक है, जहाँ वहाँ क्या होता है, लिमिटेड होते हैं। तो वहाँ पे ऐसे जो इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो बनाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो मेंबर हैं वो कैसे हो जाते हैं, पारिवारिक बन जाते हैं। अब जाती है भौगोलिक जो स्ट्रक्चर होता है पेमेंट का और विड्रॉल का, वो किसके अकॉर्डिंग होता है, जो नीड होती है ग्रुप की उसके अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे जो रिसिप्टेंट है फंड का, वो चूज़ कर सकता है अपनी फाइनेंशियल नीड, भाई इसको किस चीज़ के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, उसको किस चीज़ के लिए पैसा चाहिए, तो वो यहाँ चुन सकता है। और जो ऑर्गेनाइज़र होता है रोज़का का, वो इसमें जनरली जो रिसीव करता है फर्स्ट पे आउट, भाई पहला जो भुगतान होता है, भाई कलेक्ट करा, उसमें जो हेड होगा, ठीक है, जिसने ये ऑर्गेनाइज़ करा है इसको, इंस्टीट्यूशन को, उसको पहला जो है पेमेंट दी जाती है। अब जो प्रिंसिपल एडवांटेज है रोज़ का कि वो दो तरफा है। पहला कि एनकरेज करता है पर्सनल सेविंग को, लोग पर्सनल सेविंग कर रहे हैं, ठीक है, लोगों के पास इतनी डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या, जो टैक्स देने के बाद हमारे पास इनकम बच जाती है। अब हमारे पास इनकम इतनी कम है, तो यहाँ पे लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन जब हम थोड़ा थोड़ा पैसा करके, ग्रुप जो है, इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं जो मिल के पैसा जोड़ रहे हैं, तो वो मनी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। दूसरी यहाँ देखें, यहाँ पे अगर हम देखें कि प्रोवाइड करता है एक लमसम मनी में, लोगों के पास पैसा आ जाता है कि वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, उसे अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है, उसके पास इतनी इनकम नहीं है कि वो उस पैसे को भाई जोड़े और फिर वो बिज़नेस में लगाए। लेकिन जब सब मिल के इकट्ठा थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप बना लिया उन्होंने, पूल बना लिया मनी का, तो वो जो फंड है वो अपने बिजनेस में, भाई जो भी ग्रुप में इंडिविजुअल है उसको नीड होगी तो उसको प्रोवाइड किया जाएगा विदाउट एनी इंटरेस्ट। प्रोवाइडिंग फंडिंग के अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो इंडिविजुअल की रीच कहाँ तक नहीं है, भाई कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम तो नहीं है, उनके लिए यहाँ पे जो है इंडिविजुअल्स को यहाँ पे फंडिंग मिल जाती है। और यहाँ पे फेलो जो पार्टिसिपेंट, भाई यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है, जो ग्रुप है, वो एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं। यहाँ पे तो कमिटमेंट जो हो जाती है वो ईजियर हो जाती है कि हाँ हम ये पैसे जो हैं लौटा देंगे। और यहाँ पे विड्रॉल भी इजी हो जाता है, और जो मनी है वो फ्रीली विड्रॉल हो जाती है। भाई बैंक में जाएंगे, अगर हम लोन लेने जा रहे हैं, अगर हमें पैसा चाहिए बिज़नेस के लिए, तो बहुत सारे जो पेपर वर्क है, ठीक है, और जो है कुछ चीज़ें एज अ कोलेटरल भी रखवानी पड़ती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा अगर आप जो है बैंक से लोन लेने जाएंगे, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो रोज़का के जो है सोशल बेनिफिट भी हैं। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइनेंशियल गोल है, जो ग्रुप का जो फाइनेंशियल गोल है, ठीक है, वो पूरा करना है। कि भाई रोज़का में जो मीटिंग होती है उसमें ये भी अपॉर्चुनिटी है, लोग एक साथ खाते हैं पीते हैं, ठीक है, एक दूसरे से जो है नेटवर्किंग जो है बढ़ती है।
अब इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। मेक्सिको में इसको टेंडा के नाम से जाना जाता है और इंडिया में इसे चिट्स के नाम से जाना जाता है। अब किसी की जब एडवांटेज होती है तो डिसएडवांटेज भी होती है। तो रोज़ का में क्या इंटरेस्ट नहीं मिलता, जो मनी हम दे रहे हैं भाई, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में जो भी मनी विड्रॉ करेगा सबने मिलकर कलेक्ट करी और जिसे नीड है उसे दिया गया, लेकिन विदाउट एनी इंटरेस्ट जो है मनी दी जाती है। वही मनी जो है आपको वापस, भाई 10,000 रुपये अगर किसी ने लिए तो वही 10,000 रुपये वो वापस करेगा विदाउट एनी इंटरेस्ट। प्रिंसिपल जो है वही वापस आएगा आपके पास, इंटरेस्ट के साथ कोई पैसा नहीं आएगा, अमाउंट नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो रहा है। और जो मेंबर है यहाँ पे जो रिसीव कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, उसका पर्सनल कंट्रोल हो जाता है। और यहाँ पे मेजर रिस्क जो है कि जो अदर मेंबर है वो जो है कि कंटिन्यू पे करने में क्या कर दे, मना कर दे कि भाई हम और पे नहीं कर पाएंगे, तो ये जो है इसमें मेजर रिस्क हो जाता है। तो ये था हमारा रोज़ का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।